भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सोलन द्वारा सोलन के ऐतिहासिक मॉल रोड पर चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के समर्थन में विशाल मानव श्रृंखला बनाएगी। कार्यक्रम में युवाओं ने संदेश दिया कि वोट प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और लोकतंत्र की असली ताकत मतदान में निहित है। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केवल भारतीय नागरिक का ही वोट बनना चाहिए। घुसपैठियों को वोट का अधिकार देना देश और प्रदेश के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर मजबूत हुआ है। भारत यूरोपीय संघ की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रोजगार और निर्यात को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिमाचल को विकास के लिए निरंतर सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए से सड़कें बनी हैं। उन्होंने बताया कि छेला औच घाट सड़क के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी हिमाचल के लिए बड़ी सौगात है, जिससे सेब उत्पादकों और आम लोगों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों का श्रेय लेने में लगी है। उन्होंने पंचायती राज चुनाव में देरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव तक वर्तमान चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। गणतंत्र दिवस की परेड ने पूरे विश्व में एक विशेष प्रकार का संदेश भारत के बारे में दिया है। गणतंत्र दिवस की परेड में हमारी सामरिक शक्ति का जो प्रदर्शन हुआ है, वो आयुध जिनका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में हुआ और भारत में निर्मित आयुधों का जो प्रदर्शन हुआ, उसको देख करके दुनिया हतप्रभ रह गई। और ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का परिचय है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उनके प्रयासों से भारत दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी भूमिका में खड़ा हुआ है। हमें इंडो यूरोप ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देनी है, धन्यवाद करना है। जिस प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ये ऐतिहासिक समझौता है और जिसके कारण करोड़ों करोड़ों देशवासियों को रोजगार का सृजन होगा। वो चाहे वस्त्र बनाने वाले हैं, बुनकर हैं, चाहे वो वस्त्र उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, वो मत्स्य उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, किसान है, बागवान है और हमारा कामगार है, उसको बड़ी मात्रा में इसका लाभ मिलने वाला है। और दुनिया की आर्थिकी जो लगातार नीचे की तरफ जा रही है, इसी स्थिति में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग प्रकार का रास्ता अख्तियार करके भारत को मजबूती प्रदान करने का जो काम किया है, उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है। हम श्रद्धेय मोदी जी का एक और बात के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। जहां हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से निरंतर हजारों करोड़ रुपए की सहायता हिमाचल प्रदेश को की जा रही है। अभी निकट समय में लगभग 2,500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से देकर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के जनमानस को अनुग्रहित किया है। हम इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। छैला से लेके ओज घाट की सड़क, जो बागवानों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है, जिसको एग्रीकल्चर रोड के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने समय समय पर विख्यात किया, उस सड़क के निर्माण के लिए, सुधार के लिए, चौड़ा करने के लिए 200 करोड़ रुपया श्रद्धेय मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने जो हिमाचल प्रदेश को दिया है, हम उनका कोटिशाह धन्यवाद करते हैं। और हमारे आदरणीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी
के प्रयासों की सराहना करते हैं, जिनके प्रयासों से ये 200 करोड़ रुपया शिमला जिला, सिरमौर जिला को सोलन जिला को कनेक्ट करते हुए और एक नया मार्ग विकसित करने के लिए दिया गया है। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के नेतागण इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। कोई योगदान नहीं है कांग्रेस की वर्तमान सरकार का, कांग्रेस के लोगों का। ये 100% मोदी जी द्वारा प्रदत्त हिमाचल के लिए सहयोग है, नितिन गडकरी जी द्वारा प्रदत्त सहयोग है और इसमें माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का विशिष्ट योगदान है और हमारे माननीय सांसद महोदय के प्रयास हैं। हम बधाई देते हैं शिमला जिला, अपर शिमला, सोलन जिला, सिरमौर जिला के भाई बहनों को, जिनको एक नया बेहतरीन मार्ग इस 200 करोड़ रुपए के माध्यम से मिलने वाला है। हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से एक और विषय रखना चाहते हैं कि पंचायती राज के चुनावों को आपने देरी से करने का निर्णय लिया है। जो डिले है, उस डिले के दौरान जो वर्तमान चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं को अधिकृत करना जनता के हित में है। अध्यापकों को इस कार्य में लगाने से स्कूलों की हानि होने वाली है, बच्चों की पढ़ाई की हानि होने वाली है और व्यवस्था भी और परिवर्तित होने वाली है। आप मान दें ना दें, परंतु प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य और वार्ड पंच ये अपने स्थान पर बने रहें जब तक चुनाव ना हो। ये हमारा कथन है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत।